के मिर्ची पाउडर फेंका कौन? अगर प्रदर्शनकारी फेंके हैं तब प्रदर्शनकारी दोषी। अगर सत्ता पक्ष के द्वारा घुसपैठ करा के फेंकवाया गया है तो सरकार पूर्णतः रूप से दोषी। विद्यार्थी को जब परीक्षा आप ले लिए, रिजल्ट आप निकाल दिए, तब फिर आपको नौकरी देने का नहीं मनसा है, इसलिए आप कहते हैं कि बीपीएससी का परीक्षा। बिहार सरकार का भी वैकेंसी होगा, उसमें पूरे ऑल इंडिया के लोग आकर के फार्म भरेंगे और उन लोग नौकरी लेके जाएंगे, तब फिर बिहार के लोग कहाँ जाएगा? उनको शिक्षा सुधारना है और बाल बच्चा को सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाना है, 3 साल के पाठक सर को खाली शिक्षा विभाग में छोड़ दीजिए। फिर जिस तरह से पहले होता था कि 10 बजे स्कूल का टाइम है तो लड़का के लार लग जाता था जाने के लिए, और उसे लगेगा, और उस तरह से सभी विद्यालय में पढ़ाई होना भी चालू हो जाए। पाठक सर ज्वाइन किए हैं तो डिप्टेशन रद्द होना शुरू हो गया ब्लॉक से, अनुमंडल से। 13 जुलाई बिहार के इतिहास में सब पहली बार देखा गया है कि एक आंदोलन होता है जिस एक नेता की मृत्यु हो जाती है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधान परिषद प्रत्याशी लल्लू मुखिया जी हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। लल्लू मुखिया जी, इतिहास में पहली बार, बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक आंदोलन होता है और एक नेता की मृत्यु हो जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, आंदोलन करना एक नैतिक अधिकार है और कोई भी आंदोलनकारी को नैतिक के अधिकार को कोई छीन नहीं सकते, और ये हर समय होते आया है और होते रहेगा। लेकिन इस बार ही पूरे बिहार में सबसे पहला बार इस तरह का हुआ है कि जहां हत्या भी आंदोलनकारी को हुआ है। इसमें बहुत ही दुख की बात है कि राज्य सरकार के द्वारा इस तरह का बल प्रयोग किया गया जिसके चलते मृत्यु हो गया, और इसको जांच किया जाए और उच्च स्तरीय जांच हो, निष्पक्ष जांच हो कि उनका मृत्यु कैसे हुआ। अगर यदि जो आंदोलनकारी को सरकार के आदेश पर इस तरह का हुआ है तो उस सरकार को सभी लोग पर 302 का मुकदमा हो। मेरा एक सवाल है, नेता मरे इतना बवाल, आए दिन लाठीचार्ज होता है, कईयों के सर फटते हैं, लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। देखिए, हर समय अगर आंदोलनकारी को किसी को भी माथा फटा है तो हर समय हर लोग बोलते हैं, लेकिन कम और बेसी होते रहा है। हर समय आवाज़ उठते रहा है, लेकिन लोग उसको दबा देने का प्रयास करते हैं। कहीं पर मीडिया से दब जाता है, कहीं पर किसी से दब जाता है। जिसका सरकार रहता है वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, हावी होकर करके उसको दबा देते हैं। इस आंदोलन को हमने कवरेज किया था, हमने साफ तौर पर देखा कि बीजेपी का जिस तरह झुंड में आ रही थी, बहुत सारे लोग ऐसे तो मिर्ची पाउडर लेके पुलिस पर भी फेंके हैं और कई ऐसे पत्रकारों पर भी फेंका गया है। इस पर आप साफ दिखे, इस पर क्या कहेंगे? हमको सबसे पहले तो मिर्ची पाउडर फेंका गया, उसमें जांच हो कि पत्रकार को भी पड़ा, प्रशासन को भी पड़ा, जिसके कारण बहुत लंबा बवाल हो गया। इसमें जांच हो कि आखिर के मिर्ची पाउडर फेंका कौन, या सत्ता पक्ष के ही फेंके या प्रदर्शनकारी फेंके। अगर प्रदर्शनकारी फेंके हैं तब प्रदर्शनकारी दोषी। अगर सत्ता पक्ष के द्वारा घुसपैठ करा के फेंकवाया गया है तो सरकार पूर्णतः रूप से दोषी। इसी के कारण आक्रोश में आकर करके इतना भयावह रूप लिया है जो कि नहीं होना चाहिए। और मेमोरेंडम जब प्रदर्शनकारी जिस जगह पर निश्चित किया हुआ है कि वहाँ पर पहुँचने के बाद उनका मेमोरेंडम वहाँ के अधिकारी डिप्यूट रहते हैं, वो ले कर करके और उचित जगह पर पहुँचाते हैं। बीजेपी वालों का आरोप है कि पुलिस पहले ही से तैनात थी कि लाठीचार्ज करना है, भारी बल में संख्या में थी, तो नेता मंत्री निकलते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए तो प्रशासन सुरक्षा के दृष्टिकोण से और ज़्यादा रहती है। देखिए भैया, जब आप लिखित वे में सूचना दे कर करके 7 दिन का टाइम दे कर करके जब प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं तो उस समय प्रशासन हाई अलर्ट मोड में रहता ही है।
हम भी HMKP में हैं, HMKP के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और हम NTPC में लड़ाई लड़ रहे थे मजदूर के लिए। हमने भी नोटिस दे दिया NTPC को भी, राज्य सरकार को भी, SDO DM सब जगह भेज दिए। उन लोग नोटिस के पहले हम लोग से वार्ता करने के लिए बात किए, बात नहीं बना। हम कहे कि नहीं बनेगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन के लिए गए, जिस जगह पर निहित था वहाँ पर गए। वहाँ पर SDO साहब भी थे, BDO साहब भी थे, सभी लोग थे। कहने कि मुखिया जी आपका क्या क्या डिमांड है दीजिए। हम अपना जो डिमांड था उनको दिए। कहने कि आप शाम में हम लोग के साथ बैठक होगा आपका। उनका ठीक बैठक हुआ, रास्ता निकला। वहीं पर हम उसी समय हम अपना प्रदर्शनकारी को सभी को हम हिदायत कर दिए कि शांतिपूर्वक सभी लोग अपना अपना घर चल जाइए। हम लोग का मेमोरेंडम हम दे दिए हैं, उस पर आज शाम में बात होना है, बात होगा उसके बाद हम बताएंगे। आप शांतिपूर्वक गए होंगे, शांतिपूर्वक बात हो गई। यहाँ उनको परमिशन मिला हुआ था गांधी मैदान के अंदर में आपको जो करना है कीजिए, बाहर नहीं करना था, डाक बंगला चौराहा पे नहीं जाना था। वो लोग फिर भी डाक बंगला चौराहा पे जाते हैं, भारी बल से जाते हैं। और जो जनार्दन सिंह जो सांसद रहे हैं वो बैरिकेडिंग को साफ वीडियो में दिखाया गया है कि तोड़ते नजर आए हैं और उस पर चढ़ गए। तो जब नेता जैसे करता है उसके पीछे कार्यकर्ता भी वही करता है। उसी को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज की। देखिए, पहला नंबर तो जहाँ पर अगर यदि जो स्थान निश्चित था तो डाक बंगला तक लगी पुलिस प्रशासन को भी जाने देना नहीं चाहिए। जो डाक बंगला पर वो अगोर कर बैठे हुए थे उनको यहाँ मौर्या होटल के पास रहना चाहिए, यहीं से आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोग नहीं थे, इसलिए उन लोग को भी लगा कि हम लोग को वहाँ तक जाना है, इसलिए उन लोग गए। और जाने के बाद जो बैरिकेडिंग पर टपना या किसी तरह का बेअदबी करना ये मुनासिब नहीं है। उनको मेमोरेंडम सौंपना चाहिए और सौंप कर करके वहाँ से अपना वापस जाना चाहिए। विरोध था 10 लाख नौकरी का, जब NDA दल में थे तो उनका भी था कि 20 लाख नौकरी होगा, तब तो सवाल नहीं उठाए। NDA जब दल एक साथ था, नीतीश कुमार एक साथ थे, तो वार्ड सचिव को BJP कार्यालय के पास इतनी बुरी बेरहमी से मारा गया था, तब तो वो कुछ नहीं बोले थे। बहुत दुख की बात है कि जब छात्र लोग पिटाते हैं या कोई भी रोजगार मांगने वाला पिटाता है तो अंदर से बहुत कष्ट होता है कि कोई रोजी रोटी मांगने के लिए जाता है तो उनके ऊपर लाठी बरसाते हैं। ये सरासर गलत है। एक दो बारी नहीं करवा चुके हैं। जो शिक्षक लोग भी हैं उन लोग भी जाते हैं, या आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका भी गई है अपना डिमांड रखने के लिए, तो उनके ऊपर भी वो लाठी चार्ज करवाते हैं। इसलिए ये रवैया को बदलें। अगर नहीं बदलेंगे तो उनको जनता जवाब देने के लिए भी तैयार है। और जहाँ तक बात है कि विद्यार्थी को जब परीक्षा आप ले लिए, रिजल्ट आप निकाल दिए, तब फिर आपको नौकरी देने का नहीं मनसा है, इसलिए आप कहते हैं कि BPSC का परीक्षा दे। और नहीं तो जब रिजल्ट आप निकाल दिए, सब कुछ निकाल दिया, तो आप इस लॉट को ज्वाइन करवाइए और उसके बाद BPSC का लाइए कि हाँ BPSC से होगा। और नहीं तो बहुत सा का एज पार हो जाएगा, बहुत सा का अथी हो जाएगा। जो नए शिक्षा नियम बने हैं इसको आप कैसे देखते हैं? ये बिहार के लिए अच्छी बात है कि मतलब बहुत ही खराब बात है बिहार के छात्र के लेकर के, और बिहार के वासियों के नवयुवक के लिए बहुत ही काला कानून है ये, जिसमें कि जो बिहार सरकार का भी वैकेंसी होगा उसमें पूरे ऑल इंडिया के लोग आकर के फार्म भरेंगे और उन लोग नौकरी लेके जाएंगे। तो फिर बिहार के लोग कहाँ जाएगा? उन सभी चीज़ का दायरा बटा हुआ है कि राज्य सरकार का नौकरी राज्य भर के लोग को ही मिलेगा और सेंट्रल सरकार का नौकरी पूरे ऑल इंडिया के छात्र जा कर के फेस करेंगे और वो नौकरी पाएंगे। एक सवाल है कि हम बिहार में सरकारी स्कूल में जितने भी बड़े बड़े नेता हैं या अफसर हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं, कारण कि वहाँ पढ़ाई अच्छा नहीं होता है, वहाँ टीचर अच्छे नहीं होते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? आ गए हैं पाठक सर, आ गए हैं। हमारे यहाँ SDO भी थे। एक दिन में 6 करोड़ रुपया बिजली विभाग का बकाया था। एक दिन में 6 करोड़ डिपॉजिट हो गया बैंक में, अब बिना लाठी भांजे हुए, बिना किसी को नोटिस किए हुए। सिर्फ एक दिन
प्रचार घुमा दिए कि जिसके यहाँ भी बिजली बकाया है 2 दिन के अंदर जमा करो, नहीं तो तीसरा दिन बाद सबको हम हिसाब कर देंगे। तो जब वो 1 दिन में उतना रुपया ले सकते हैं, जमा करवा सकते हैं, 6 महीना के लिए इनको माइनिंग में भेजा गया था, काहे ने माइनिंग में छोड़ दिए 2-4 साल। आज जीपीएस टीपीएस जितना भी जो लगा हुआ है, ऑनलाइन जो रसीद निकल रहा है, चालान निकल रहा है, किनका देना है? पाठक जी के। अगर वही ऑनलाइन चालान नहीं रहता था तब बहुत माल गड़बड़ होता था कि चालान नहीं काटे, इसी फॉल्सो रसीद छपा लिए भेज दिए, लेकिन जाली करना तो बंद हो गया था। आज के पाठक साहब का सर का उनका इतना देन है कि जिस विभाग में भी गए हैं उस विभाग में छाप छोड़ के आए हैं, और कोई भी विभाग उनका 6 महीना से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए नीतीश कुमार उनको अपने सबसे बेहद नजदीक रखते हैं। बर्दाश्त नहीं किया है, विभाग बर्दाश्त नहीं किया है, वहाँ के मंत्री जी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मुख्यमंत्री जी को लगता है कि अब हमारा मंत्री जी के ज़्यादा अथी हो रहा है, तब फिर उनको उठा करके साइड कर देते हैं, इनको दूसरे ढंग से यूज कर रहे हैं। और अगर उनको शिक्षा सुधारना है और बाल बच्चा को सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाना है, 3 साल के पाठक सर को खाली शिक्षा विभाग में छोड़ दीजिए। फिर जिस तरह से पहले होता था कि 10 बजे स्कूल का टाइम है तो लड़का के लार लग जाता था जाने के लिए, और उसे लगेगा, और उस तरह से सभी विद्यालय में पढ़ाई होना भी चालू हो जाएगा। अभी के पाठक सर ज्वाइन किए हैं तो डिप्टेशन रद्द होना शुरू हो गया ब्लॉक से, अनुमंडल से। काहे? किनके डर से? वही मंत्री जी थे, वही सब लोग थे, तब डबल डिप्टेशन में जा रहा था। आज के पाठक सर खाली ज्वाइन किए हैं, अभी 10-20 दिन नहीं हुआ है, और तब सबके डिप्टेशन रद्द होकर के अपना अपना विद्यालय पहुंच रहे हैं। के पाठक जी को लेकर शिक्षा मंत्री के काफ़ी बवाल हुआ है और हमेशा एक दोनों में आनातानी रह रहा है। इससे बिहार में क्या मैसेज जाता है, क्या छवि जाता है? शिक्षा मंत्री जी के कहल नाम लेते हैं, शिक्षा मंत्री के पाठक हो जाएंगे? वो IAS IPS करके आए हैं, UPSC करके आए हैं, वो इंडिया के क्रीम अफसर हैं, और इनको जिनको मंत्री जी कह रहे हैं उनको यह भी पता नहीं है कि हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथ क्या होता है, जो कि विधानसभा में बोल रहे थे, आप लोग भी सुने हैं, आप ही लोग के द्वारा हम लोग भी सुने हैं कि रामायण, गीता, महाभारत, सुखसागर के बारे में क्या कौन सा शब्द का यूज करते हैं। वही मंत्री हैं हमारे शिक्षा मंत्री। कहते हैं गलत को गलत कहना कोई बड़ी बात नहीं है। गलत के गलत उनका आने की तजुर्बे ही हो जाता कि गलत के गलत कहें, तो गलत तो वो अपने खुद हैं। हमारा गीता और रामायण और सुखसागर गलत नहीं है। आप कोर्ट कचहरी भी जाते हैं तो आप झूठ बोलिए या सच बोलिए, गीता वहाँ रखा हुआ है। उनके नाम के आगे प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव लगता है। प्रोफेसर लग जाने का मतलब कि आदमी लगता है कि हाँ कितने पढ़े लिखे, आप वो ऐसी बातें कर दें। हमरो यहाँ जो कि आलो नहीं पकड़ा होगा, नहीं आ कुछ पकड़ा होगा, और सनकबा कहता है डॉक्टर साहब, और वो बेचारा कबो खबो नहीं पढ़ा है, ओकरा कहता है प्रिंसिपल साहब, तब सुनकबे साहब में वहू होंगे। तो बिहार की राजनीतिक बात छोड़े तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर से शुरू हो गई है। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। एक मीटिंग पटना में हो जाती है, अब आज बेंगलोर में दूसरी मीटिंग चल रही है, आज ही NDA भी अपनी मीटिंग कर रही है। क्या खलबली मच रही है? देखिए, आप बरसात आ रहा है ना, अभी गड्ढा में सब जगह बेंग देखिएगा बहुत सवार रहेगा, तो एगो अगर किया तो टर 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 कुल्ले बेंगवा बोलना शुरू करता है। तो वही अभी इलेक्शन आ रहा है, तभी बरसाती मेढक के तरह सब पार्टी के कह रहे हैं कि हम जौरे कर देंगे, आ एको पार्टी जौर होगा कि नहीं अपन घर बचा पाएंगे, नहीं कि यही नहीं पता चल रहा है। तो पहले अपन घर बन मजबूत कीजिए, तब न कहीं जाकर के जौर कीजिएगा। ये राष्ट्रीय स्तर के पार्टी है, या तो कांग्रेस या बीजेपी, बनना है यही दोनों में, चाहे जे बने, तीसर कोई नहीं बने जाएगा। या तो राहुल गांधी बने, या प्रियंका गांधी बने, या मोदी जी बने,
या अमित शाह बने, बनना है यही सब में। तीसर का वैकेंसी हुआ नहीं है खाली, चाहे जो विपक्षी एकता कर लीजिए चाहे जे एकता कर लीजिए, बनेंगे तो राहुले बाबा, प्रधानमंत्री पद को आप कैसे देखते हैं? बनेंगे तब मोदी जी, और नहीं बनेंगे तो अमित शाह। योगी जी नहीं बनेंगे? अभी उनका देरी है। अच्छा, प्रधानमंत्री पद को आप कैसे देखते हैं? बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री पद को कहते हैं कि दूल्हा कौन है, नीतीश कुमार को कहते हैं कि दूल्हा कौन है यहाँ का, तो सीधे प्रधानमंत्री को दूल्हा बोल रहे हैं, तो ये कहीं अच्छा नहीं अमर्यादित शब्द है? देखिए, अब बोलने के लिए बोलचाल के भाषा में दूल्हा बहुत सा तरीका होता है बोलने का, हर दूल्हा का अलग अलग अर्थ निकलता है। एक प्रेम से भी बोल रहे हैं और एक सम्मान से भी बोल रहे हैं कि कोई कहे पार्टी के मुखिया कौन होगा, तो उसी पार्टी के मुखिया के वो लोग दूल्हा मान रहे हैं। जैसे इनका में दूल्हा तय है कि मोदी जी हैं, तो उसी उन्होंने पूछते हैं कि दूल्हा क्या होगा। थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगता है, पद की गरिमा होती है ना, पद का गरिमा होता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इस तरह का शब्द के उपयोग नहीं होता अच्छा है। लेकिन अब वो लोग हाई लेवल के नेता हैं, अगर कोई कुछ बोल रहे हैं तो उनको क्या जाइएगा कहे लगी। हमरा विचार से तो कहना चाहिए कि हर पार्टी का मुखिया होता है, आपका मुखिया क्या है बताइए। एक सवाल और है, लेकिन अब उन लोग कह रहे हैं कि दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है, तो वो जाने दूल्हा कौन है, वो जाने दुल्हन कौन है। पार्टी उनकर बनेंगे, वो नहीं बनेंगे, वो दोनों के पार्टी के जो नेता हैं वो पटांग बोलते हैं तो बोलते ना, हमरा क्या लेना देना है। लोकसभा चुनाव में आप खुद को कहाँ देखते हैं? इस बार लल्लू मुखिया कहाँ रहेंगे? हम देखिए, हम निर्दलीय हैं और निर्दलीय रहेंगे। जब सब लोग निर्दलीय से लेकर दलीय तक सब नॉमिनेशन कर लेंगे, ओकर बाद हम सोचेंगे कि हमरे लायक कौन है। जिसको हमरा मन भरेगा उसको हम मदद करेंगे।